चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, कर्मों का नाश हर आत्मा कर सकती है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख हर आत्मा प्राप्त कर सकती है। तप करना है, त्याग करना है, संयम का पालन करना है ना? और इससे क्या होगा? भगवान बन जाएंगे। भगवान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। 10 धर्म का पालन कर लिया, ठीक है। 5 महाव्रत का पालन कर लिया, है ना? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। 5 समिति का पालन कर लिया। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ठीक है। अब 3 गुप्ती का पालन कर लिया। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इतने में मोक्ष मिल जाता है। क्या कहा मैंने? इतने में मोक्ष मिल जाता है। इतना करने पे हम भगवान बन सकते हैं। बस इतना कर लो। और यहाँ तक कि अष्ट प्रवचन मातृका बताई है। अष्ट प्रवचन मातृका यानी 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, यदि इनका पालन आपने किया तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। अनंत सुख जो हमारी आत्मा में है इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। भगवान तो बन सकते हो, तीर्थंकर नहीं बन सकते हो। तीर्थंकर में और भगवान में क्या अंतर है? भाई, एक देश का नागरिक है ना, और एक देश का प्रधानमंत्री है। दोनों मनुष्य हैं, दोनों मनुष्य हैं। एक देश की सेवा में लगा है, एक केवल अपना जीवन जी रहा है। एक पूरे देश के लिए सोच रहा है, एक केवल अपने लिए सोच रहा है या केवल अपने परिवार के लिए सोच रहा है। दोनों में अंतर तो है ना, है तो दोनों मनुष्य। ऐसे ही भगवान, तीर्थंकर भी भगवान बनते हैं और जो सामान्य केवली हैं वो भी भगवान बनते हैं। लेकिन दोनों में अंतर यही होता है कि तीर्थंकर स्वयं तो मोक्ष जाते हैं, मगर एक मार्ग बना जाते हैं, एक रास्ता निकाल देते हैं, एक सबको उपदेश दे देते हैं, सबको संदेश दे देते हैं, मोक्ष का रास्ता दिखा देते हैं, खुद चलते हैं, औरों को चलाते हैं, खुद मोक्ष जाते हैं, औरों को मोक्ष जाने का रास्ता दिखाते हैं। वो तीर्थंकर होते हैं। और सामान्य जो भगवान बनते हैं, दीक्षा ली, तपस्या करी, त्याग किया, अपने कर्मों का नाश किया, भगवान बन गए। उनने केवल खुद के लिए किया, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन तीर्थंकर स्वयं के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। इसीलिए जो पंच कल्याणक होते हैं वो सामान्य जो भगवान बनते हैं उनके पंच कल्याणक नहीं होते हैं, तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं। जो अपने लिए भी सोचता है, औरों के लिए भी सोचता है, उनके पंच कल्याणक होते हैं। और एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने? 24 तीर्थंकर होते, 24 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब वो तीर्थंकर कैसे बने? भगवान तो भाई सबको बनना है, बन जाओ। जैसे 7 प्रकार के केवली होते हैं, है ना? तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली और समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, ऐसे 7 तरह के केवली होते हैं। उनमें एक होती मूक केवली। कौन सी केवली? मूक केवली। मूक केवली का मतलब है वो उनको केवल ज्ञान तो प्राप्त होता है, मगर वो केवल के ज्ञान के बाद भी उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है।
वो केवल अपने अपने ही रस ले लेते हैं, दूसरों को कुछ नहीं मिलता उनसे, वो मूक केवली कहलाते हैं, है ना। और बाकी तीर्थंकर की गंधकुटी बनती है, उनकी भी बनती है, गंधकुटी बनती है और उसमें लोग आके बैठते हैं और लोगों को उपदेश मिल जाता है और जितने केवली हैं। लेकिन जो तीर्थंकर हैं उनका समौ शरण लगता है, सामान्य केवली का समौ शरण नहीं लगता है। जो 8 भूमि बनती हैं, फिर उसमें गंधकुटी बनती है, तो जो ऊपर वाली गंधकुटी होती है तो अन्य केवली की केवल गंधकुटी होती है और तीर्थंकर का पूरा समूह शरण होता है, पूरी प्रभावना। देवता उनकी सेवा करते, बाकी जो भगवान बने हैं उनकी सेवा देवता करें या ना करें, हाँ गंधकुटी बनाने तो जरूर आते हैं, लेकिन इसके अलावा और सेवा करें ना करें, जो अष्ट प्रातिहार्य हैं वो वहाँ रखे होते हैं। अष्ट प्रातिहार तीर्थंकर के होते, अष्ट मंगल होते हैं, बाकी के क्या होते हैं, अष्ट मंगल होते हैं, अष्ट प्रातिहार केवल तीर्थंकर के होते हैं। तो जो 16 कारण भावना भाता है वो तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावना जरूरी है। अन्य जो भगवान बन रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए जरूरी नहीं 16 कारण भावना, लेकिन बाकी जो तीर्थंकर बन रहे हैं, सामान्य केवली बन रहे हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो तीर्थंकर बनेंगे उनके लिए तो 16 कारण भावना भाने वाला ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। 8 कर्म, 8 कर्म की 148 प्रकृतियाँ, उन 148 प्रकृतियों में एक नाम कर्म होता है, उस नाम कर्म में एक तीर्थंकर प्रकृति होती है। क्या उस नाम कर्म में तीर्थंकर प्रकृति भी कर्म है, लेकिन ऐसा कर्म है कि खुद का और औरों का उद्धार कर देती है। जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर का कल्याण हो गया, उस माता पिता धन्य हो गए, आज तक उनका नाम लिया जाता है, आज तक उनको याद किया जाता है ना। और जो अन्य भगवान हैं, अब जैसे नंग अनंग कुमार मुनिराज हैं, यहाँ से मोक्ष गए हैं, है ना। अब उनके माता पिता का नाम मिले ये जरूरी नहीं, मिल रहा है, मिल सकता है, लेकिन मिले ये कोई ज़रूरी नहीं। चलो नंग अनंग कुमार जी का तो मिल गया, अब हमने कह दिया 5.5 करोड़ मुनिराजों को जो यहाँ से मोक्ष गए उनको अर्घम निर्पामति स्वाहा, अब 5.5 करोड़ का नाम कहाँ से ढूंढ के लाओगे? अरे बोलिए ना, नहीं लाओगे। और जब मंदिर जाते हो तो ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र, ओम रीम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र, ओम रीम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र, ओम रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र, ओम रीम श्री वासुपूज जिनेन्द्र, ओम रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्र, ऐसे नाम ले लेके चढ़ाते हैं। तो ये नाम किसका चलता है? तीर्थंकरों का चलता है। किसका चलता है? तीर्थंकरों का चलता है। तो तीर्थंकर ऐसे कैसे विशेष हैं कि हम उन्हें यहाँ याद कर रहे हैं, जबकि जो यहाँ कर्म काट कर मोक्ष गए हैं और जो तीर्थंकर कर्म काट कर मोक्ष गए हैं, मोक्ष में जाकर के दोनों की आत्मा बराबर है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है, तिल मात्र भी अंतर नहीं है। बिल्कुल एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जितना आप परमाणु कहते हैं, परमाणु मात्र भी अंतर नहीं है। दोनों की आत्मा बिल्कुल बराबर है, दोनों का सुख बराबर है, दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों का ज्ञान बराबर है, दोनों की हर चीज बराबर है, लेकिन अंतर है तो इस धरती में अंतर हो जाता है। भगवान महावीर आज तक याद करते हैं हम उन्हें, कर रहे कि नहीं कर रहे? कितने एक चतुर्थ काल में कितने जीव मोक्ष गए हैं। आप शिखर जी जाते हो, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजारों मुनि स्टॉक से मोक्ष गए, उनको मेरा अर्घम निर्पामति स्वाहा, लेकिन सबका नाम नहीं लिया, करोड़ में गिनती आ गई। क्या? केवल करोड़ में गिनती आ गई कि इतने करोड़। लेकिन तीर्थंकर का
नाम लिया जाता है। जो अपने साथ औरों की सोचता है उसका नाम लिया जाता है। धर्म तो दोनों ही कर रहे हैं, त्याग दोनों का बराबर है, तपस्या दोनों की बराबर है ना, सुख दोनों का बराबर है। फिर भी अंतर कहाँ है कि तीर्थंकर के अंदर जब वो प्रकृति का बंद करते हैं, ऐसी भावना आती है, ऐसी भावना आती, ऐसी तीव्र भावना आती है कि संसार के सारे जीव सुखी हो जाएं, संसार का हर जीव सुखी हो जाए, ऐसा कोई जीव ना हो जिसे दुख हो। जब वो ऐसी भावना भाते हैं और उसके साथ में 16 कारण भावना भाते हैं। 16 कारण भावना के नाम तो आपको याद होंगे, है ना। 16 कारण: दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्तेष्णनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितस त्याग, शक्तितस तप, साधु समाधि, वैयाव्रत, आचार्य भक्ति, अरिहंत भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन वात्सल्य और वात्सल्य हैं, आवश्यका परिहाणी। ये मतलब इसमें देखो क्या क्या आ गया, विनय भी आ गई। जबकि 10 धर्म में मार्दव धर्म तो बताया है मगर विनय नहीं बताई है। मार्दव धर्म में अभिमान नहीं करना ये है, लेकिन विनय में विनय करना है ना, विनय और अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ज्ञान का उपयोग प्रतिक्षण अभीक्षण रूप से करते रहें, अपने उपयोग को अभीक्षण ज्ञान में लगाए रखें। साधु समाधि, वैयावृत्ति, 10 धर्म में वैयावृत्ति नाम का कोई है नहीं है, वैयावृत्ति और साधु समाधि। क्या करवाओ, खुद की समाधि तो करवानी है, औरों की समाधि भी करवाओ। ये काम कब होगा, जब अंदर में दूसरों के प्रति सेवा के भाव होंगे। जब तक सेवा के भाव नहीं होंगे तब तक साधु समाधि करवाने वाले नहीं हो। साधु समाधि, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, खुद को तो तीर्थंकर बनना है, लेकिन तीर्थंकर बनने का बीज कहाँ से पड़ेगा, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति यानी जिनवाणी की भक्ति, प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन से प्रेम करना, प्रवचन के प्रति आसक्त रहना, प्रवचन के प्रति अपने भाव रखना, 10 काम छोड़ के सबसे पहले प्रवचन सुनना है। और काम हो ना हो वो तो हो जाएंगे बाद में, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन सुनना है मुझे, दौड़ दौड़ के जाना, अंदर से तड़फ होने की नहीं, मुझे सुनना है, ऐसी तड़फ। तो यानी जब 16 कारण इन भावनाओं को भाते हैं उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब विनय खुद के प्रति नहीं है, विनय औरों की होती है। क्या विनय औरों की होती है? अरिहंत भी खुद नहीं है, वो बाद में बनेंगे, पहले और अरिहंतों की भक्ति करो। आचार्य नहीं है, पहले आचार्यों की भक्ति करो, जिनवाणी की भक्ति करो, है ना। तो ऐसे 16 कारण भावनाओं को भाने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। बहुत से लोग 16 कारण के उपवास करते हैं, है ना। बहुत से लोग 16 कारण के व्रत करते हैं, वो 16 कारण की माला फेरते हैं, 16 कारण की पूजा करते हैं। ये क्या है? ये 16 कारण की उपासना है, ये 16 कारण की आराधना है। ठीक है। अब एक है कि पूजा करना, आराधना करना, उपासना करना। भाई अरिहंत भगवान है, अरिहंत भगवान की भक्ति कर ली, ठीक है। इसी तरह से साधु समाधि की हमने पूजा कर ली, साधु समाधि तो नहीं करवाई, ना कभी सहयोग किया, ना कभी जाके झांका वहाँ पे, ना कभी देखा कि कैसे होती है साधु समाधि, ना कभी उसके भाव उमड़े मन में, बस पूजा कर ली। क्या सही है या गलत है? पूजा करना सही तो है, गलत नहीं है, ये नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि पूजा करना तो अच्छी बात है।
लेकिन जो लिखा है उसे आचरण में लाना। भावना, क्या भावना, यानी जो दवाई, आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है उसमें भावना दी जाती है। यदि कोई ने किसी ने दवाई बनाते देखी हो तो उसमें भावना दी जाती है। यानी एक बार भाप दे दी, एक भावना हो गई, फिर दूसरी भाप दे दी, फिर 2 भावना हो गई, फिर तीसरी भाप दे दी, पूरी भावना अंदर तक पहुंचती है। जब तक वो जितनी भावना जिस दवाई में देनी है, जब तक उतनी भावना ना दी जाए तब तक वो दवाई असर नहीं करती है। ऐसे ही ये भावना, ये पूजा जब तक अंदर ना पहुंच जाए तब तक ये भावना भी असर नहीं करती है। चर्चा प्रभावना की चल रही है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रभावना अंग की चर्चा चल रही है और 16 कारण भावना में मार्ग प्रभावना नाम की एक भावना है। बोले हाँ या ना? मार्ग प्रभावना, मार्ग प्रभावना का क्या मतलब है? जिन धर्म की प्रभावना, जितनी प्रभावना तीर्थंकर के माध्यम से हो सकती है, इतनी प्रभावना दुनिया में किसी के माध्यम से नहीं हो सकती है। इसीलिए 16 कारण भावना में एक मार्ग प्रभावना नाम की भावना है। और आप देखो क्या कहते हैं, 16 कारण भावना। क्या शब्द आया है? 16 कारण भावना। 16 ये गिनती हो गई, कारण निमित्त, 16 कारण और भावना यानी अंदर से जोड़ दिया। ये निमित्त है। किसके लिए निमित्त है? तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने में निमित्त है। क्या? कितनी? 16। आप पूजा करते ना, 16 कारण भाव न भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए। जय जय नाथ परम गुरु होय, और बाहर जाके वही शुरू होय। जय जय नाथ परम गुरु होय, बाहर जाके वही शुरू होय। यही है ना? अभी प्रश्न आया था मेरे पास, 16 कारण भावना भाय, 16 यही लाइन है क्या कि कुछ और है? 16 कारण भाव, ये कुछ और, कुछ चेंज लग रहा है मुझे। देखना जिनवाड़ी में जरा, 16 कारण भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, है ना? ये प्रश्न ये आया था कि ये 16वें तीर्थंकर बनते हैं क्या? 16 कारण भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, यही है। आगे भी 16 है, पीछे भी 16 है। 16 कारण भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद। अब सही है, यदि 16 हैं तो ठीक है, वरना प्रश्न ये खड़ा होता है कि 16 कारण भावना भाने से 16वें तीर्थंकर बनते हैं क्या? 16 तीर्थंकर नहीं बनते, 16वें तीर्थंकर, या केवल 16 तीर्थंकर बनते हैं, ऐसा नहीं है। 16 तीर्थंकर यानी तीर्थंकर प्रकृति को का लाभ प्राप्त होता। 16 का मतलब, लह मतलब लाभ, लाभ प्राप्त होता है ना? तो भावना, हमारे यहाँ बहुत सारी भावना है। मेरी भावना है तो ये मेरी भावना, लेकिन ये मेरी भावना नहीं, ये तेरी भावना है। मैं ऐसे हूँ ना हूँ, तुम्हारे अंदर ये गुण होने चाहिए, तुम ऐसे बनो। तेरी भावना, मेरी भावना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, पूरा समय सार आ गया उसमें, है ना? इसी तरह से 12 भावना है ना? 12 भावना यानी सारी चीज़ें भाव पे दी हैं, भाव पे। आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में ये भावना वाली चीज़। फिर और है वैराग्य भावना, वैराग्य प्राप्त हो भावों में, ऐसी भावना विराग भावना,
है ना। हाँ, राग को छोड़ने वाली विराग भावना, इसी जिनवाणी में है, बहुत अच्छी, पढ़ना, बहुत आनंद आएगा आपको। पढ़ी होगी आप लोगों ने, जयपुर वालों ने तो पढ़ी होगी, अभी सोनागिर वालों ने नहीं पढ़ी होगी, आप लोग पढ़ना, पढ़वाऊंगी मैं एक दिन। विराग भावना, हाँ, है ना। तन पिंजरे से प्राण पखेरु, बाहर जब उड़ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, और सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे। बड़ी सुंदर भावना है, जरूर पढ़ना आप उसमें। तो हमारे यहाँ भावना लिखी जाती, ज़्यादातर चीज़ों में भावना नाम आया है ना। तो भावना का मतलब आत्मा में क्या होते हैं, भाव। आत्मा में क्या होते हैं, भाव होते हैं। उन भावों को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए ये भावनाएं होती हैं। क्योंकि बुरे भाव आ गए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन बुरे भावों को हटाने के लिए अच्छी भावना भानी है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब होता है और कहाँ होता है, केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। कहाँ होता है, केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में। क्योंकि केवली के चरणों में जाकर ही इतनी विशुद्धि बन सकती है, इतने भाव शुद्ध हो सकते हैं कि इस प्रकृति का बंध हो जाए। संसार में अन्य स्थान ऐसे नहीं हैं कि जहाँ इतनी विशुद्धि बन जाए कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर पाएं। इसलिए ये नियम है कि तीर्थंकर केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में जाकर ही जब वो 16 कारण भावना भाते हैं, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। राजा श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, कहाँ पर किया, भगवान महावीर के समोश्रण में किया। केवली का पाद मूल है ना, केवली के चरणों में बैठे हैं, वहाँ पर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। पहले से नरक का बंध कर लिया था, नरक आयु का बंध कर लिया था। तो एक बार यदि ये आयु का बंध कर लें तो छूटता नहीं है, कम ज़्यादा तो हो जाता आयु में, लेकिन छूटती नहीं है। तो 7वें नरक का बंध किया था, और जब छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो वो 7वें नरक का बंध है, वो पहले नरक में आ गए, 84,000 वर्ष में आ गए। अब आने वाले समय में वो तीर्थंकर बनेंगे। क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। और जैसी प्रभावना भगवान महावीर ने करी है, ऐसी प्रभावना उनके माध्यम से होगी। खुद का भी कल्याण करेंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे। हर व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता, मुझे फायदा होना चाहिए, दूसरे की भाई वो जाने, उसको नुकसान पहुंचा के। यानी यदि किसी की लाश के ऊपर चढ़ के कुछ सामान मिल रहा हो, तो भी इंसान सोचेगा नहीं कि मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ। कभी कभी आप देखो ट्रेन एक्सीडेंट होता है, तो जब वहाँ लोग जाते हैं तो पता क्यों जाते हैं, मरे हुए की सहायता करने कम जाते हैं। बीच बीच में किसी की चेन, किसी की घड़ी, किसी का सूटकेस, किसी का सामान, वो कैसे गायब करी जाए, उसके लिए जाते हैं। ये नहीं सोचा कि वो तो मर गया, वो छोड़ गया, तू थोड़ी साथ में ले जाएगा। अपने भाव खराब करके तूने वो सामान ले तो लिया है, लेकिन साथ में तू भी नहीं ले जाएगा। कुछ नहीं जाने वाला साथ में। जो कुछ है, चाहे तुम कितना सोना पहने हो, चांदी पहने हो, कितनी घड़ी पहने, कुछ भी पहने हो, दूसरों को धोखा करके तुम ले तो लेते हो, लेकिन उससे जो कर्म का बंध होता है वो तुम्हारे लिए दुख का कारण ही रहेगा। वो तुम्हें सुख का कारण बनने वाला नहीं है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो। किया जिन्होंने दगा किसी से, जाकर उसका घर भी देखो।
दगा कभी किसी का सगा नहीं है। तुमने आज दूसरों के साथ दगा किया है, कल तुम्हारे साथ दगा होगा। कि आज तुमने अपने बच्चों के पीछे किसी के लिए किया है, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ दगा करेंगे। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तुम अच्छा बीज डालोगे तो अच्छा पेड़ बनेगा, तुम गलत बीज डालोगे तो गलत पेड़ बनेगा। उस पेड़ का फल तुम्हें ही खाना है। इसीलिए सोच के डालो कि कहीं मेरे जीवन में गलत बीज ना आ जाए, क्योंकि खाने वाला तो मैं ही हूँ। इस पेड़ के फल कोई दूसरा नहीं खाएगा, मुझे ही खाने पड़ेंगे। फिर चाहे रोकर खाओ या हंसकर खाओ, खाने तो पड़ेंगे। ये तो बड़ी प्रकृति की बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि जिसका कर्म वो ही भुगतता है। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई दूसरा भुगतने वाला होता रुपए पैसे में, तो भाई तू भुगत ले 5 लाख रुपए ले ले, तू भुगत ले। एक सिपाही ने किसी को एक चांटा मारा, तो उसने कहा तूने मुझे मारा क्यों? बोले बस मेरी मन हो रहा था कि मुझे किसी को चांटा मारना। बोले तूने मार कैसे? बोले 10 रुपये ले ले। तो बोले उसने दूसरा गाल और दिखा दिया, बोले इधर भी मार ले, 10 और दे दे। है हाँ, यदि कर्म ऐसे हो जाता कि किसी के पैसे देने से मेरा कर्म तू भुगत ले, तो सारे बड़े आदमी खुश हो जाते। लेकिन ध्यान रखना, तीर्थंकर का कर्म भी तीर्थंकर को यहाँ हिसाब चुकता करके मोक्ष जाना पड़ता है। जिन तीर्थंकर की बात अभी मैं बता रही हूँ कि जिनका समोशरण लगना है, जिनको मोक्ष जाना है, जिनकी दुनिया हमेशा नाम लेगी, जिनके नाम की माला रटेगी, जिनके पंच कल्याणक होंगे, यदि उनका कर्म होगा तो उनको ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं भुगतना। भगवान आदिनाथ को 6 महीने आहार नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? उनका कर्म था, उन्हें भोगना पड़ा। बंधुओं, धर्म सुख देने वाला है, धर्म पापों से बचाने वाला है, धर्म आत्मा को शुद्ध करने वाला है, धर्म शांति देने वाला है, धर्म कषायों से दूर करने वाला है, धर्म पापों से दूर करने वाला है, और धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। ऐसे जिन धर्म की प्रभावना तीर्थंकर के माध्यम से सबसे अधिक होती है, यदि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ना खिरती, गणधर उसे झेलते नहीं, आचार परमेष्ठी उसे लिपिबद्ध नहीं करते, तो आज तक हम इस धर्म को जानने वाले नहीं थे। उनके माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना हुई, तो जब वो प्रभावना की भावना रखते हैं, तो क्या हमें प्रभावना की भावना नहीं रखनी चाहिए? अरे बोलिए ना, रखनी चाहिए। अपने बच्चों को संस्कारित करना, ये भी प्रभावना है। पड़ोसन को प्रवचन सुना देना, ये भी प्रभावना है। धर्म की चर्चा करना, ये भी प्रभावना है। और सबके लिए अच्छा सोचना, ये भी प्रभावना है। ठीक है? अरे बोलिए ना, मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो एक नियम लो कि एक दिन में एक काम प्रभावना का जरूर किया करेंगे। कोई भी काम, किसी को अभिषेक के लिए कह दिया, डांटना नहीं, ना उसके लिए ना माने तो बुरा मत मानना। तुम्हारा काम केवल कहना है। भगवान का काम, भगवान ने केवल दिव्य ध्वनि खिराई थी, और खिरी थी, खिराई नहीं थी, खिरी थी। उनने किसी को जबरदस्ती आदेश नहीं दिया, उनने किसी को जबरदस्ती धक्का मार के धर्म नहीं करवाया। दिव्य ध्वनि खिरी थी, लेकिन उनका प्रभाव इतना होता है कि हजारों दीक्षा ले लेते हैं। तो अपना प्रभाव, तुम्हारा काम है प्रेरणा करना। बेटा अभिषेक किया कर, अभिषेक करने से पाप भी कटते हैं, दुख भी दूर होते हैं। परेशानियां आ रही ना, तो कम से कम उसके माध्यम से कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। भैया बेटा अभिषेक किया कर। वो ना बेटा ना हो,
पड़ोसी को कह दो, पड़ोसी ना हो समाज में किसी और को कह दो, अभिषेक, पूजा, स्वाध्याय खुद करो, औरों से करवाओ। और खुद एक प्रभावना तो एक कह के हो गई, और एक तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अभिषेक कर रहे हो, तो इससे क्या प्रभावना नहीं हो रही? तुम एकासन उपवास करते हो, इससे क्या प्रभावना नहीं हो रही? तुम रोज मंदिर जाते हो, इससे क्या प्रभावना नहीं होती हैं? सोनागिर वालों ने रोज विधान किया, इससे क्या प्रभावना नहीं हुई? तुम्हारे माध्यम से घर वाले, अम्मा कोई भी पूछेगा कहाँ गई, वो ना विधान करने गई है, फ़ोन आया, अरे आजकल तो मेरी पत्नी रोज विधान में जाती है, हैं? बच्चों को भी, मम्मी तुम विधान करके आई हो, यानी विधान तुमने किया है और प्रभावना कितनों में हुई। यानी एक अच्छा खुद काम करें, इससे भी प्रभावना होती है, करवाएं, इससे भी प्रभावना होती है। धरती में कंकड़ का, मिट्टी के साथ कंकड़ का, पानी के टैंकर का, और बनने में तीर्थंकर का। रसोई में धना का, बारात में बन्ना का, और करने में जिन धर्म की प्रभावना का। मिलने में अच्छे काम के मौका का, लगाने में चौका का, और नहीं देने में किसी को धोखा का। कहाँ कहाँ से आए? जयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। झाबुआ, रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का, और आने वालों में झाबुआ का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। प्रभु के नियर का, प्रभु हमारे पास हो, हमारे हृदय में हो। प्रभु के नियर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में धौलपुर का। और कहाँ से आए? होगा सारे? बोले 24 भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राज
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज